जय माता रानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल शिव शक्ति का साथ मिल गया पर आपका स्वागत करती हूँ आज और एक वीडियो के साथ आपको जानकारी देती हूँ। तो दोस्तों, राधा अष्टमी भाद्र पक्ष के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी मनाई जाती है। जैसा कि धूमधाम से कृष्ण भगवान का जन्म मनाते हैं, वैसे ही भाद्र पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी मनाते हैं। पुराणों के अनुसार इसी दिन माता राधा रानी का अवतार हुआ था और इसी दिन शास्त्रों के अनुसार अगर आप जन्माष्टमी का व्रत करते हैं और राधाष्टमी का व्रत नहीं करते हैं तो आपको संपूर्ण फल नहीं मिलता है। इसलिए राधा अष्टमी का व्रत भी जरूर से कीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी राधा अष्टमी की सरल पूजा विधि कैसे करनी है, व्रत कैसे करना है, क्या खाना है और कब व्रत को खोलना है, ये संपूर्ण जानकारी दूंगी। ऐसा माना जाता है कि 1000 एकादशी का व्रत करने जितना फल हमें राधा अष्टमी का व्रत करने से मिलता है और 1000 नदियों में स्नान करने के बराबर हमें एक राधा अष्टमी के व्रत करने से पुण्य मिल सकता है। तो हम सभी को इस व्रत के मौके का लाभ उठाते हुए सारे लोगों को इस व्रत का पालन करना चाहिए। तो देखिएगा, जैसे हम जन्माष्टमी की पूजा 12 बजे रात को करते हैं तो हमें राधा रानी की पूजा दोपहर को 12 बजे करनी है। चाहो तो सुबह 4 बजे भी पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी के ऊपर लाल वस्त्र कपड़ा या पीला कपड़ा बिछा लेंगे और उसके बाद आपके पास राधा रानी या राधा कृष्ण की फ़ोटो या मूर्ति जो भी अवेलेबल हो उसको यहाँ पे मतलब स्थापित कर देंगे। उसके बाद और फिर दाएं साइड थोड़ी सी चावल रखकर गणपति जी को विराजमान करना है इस सुपारी के रूप में और फिर अष्टदल कमल बनाना है, उसके ऊपर हम कलश रखेंगे। अगर आप गणपति जी की स्थापना नहीं भी करना चाहो तो इस कलश के अंदर तो सभी देवी देवता विराजमान होते हैं। और अगर आपको अष्टकमल दल बनाना नहीं आता तो आप वैसे ही चावल रख दें। उसके बाद तब उसको ऊपर से कलश का लोटा रख दें वहाँ पे। उसके बाद एक लोटा लेना है। लोटा आप तांबा का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, मिट्टी का ले सकते हैं। उसके बाद उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे कंठे तक लोटे के। उसके बाद सिक्का डालेंगे, चावल डालेंगे, हल्दी डालेंगे और थोड़ी सी एक सुपारी डालेंगे थोड़े से। और उसके बाद लेंगे अस्सू के आम के पत्ते 5, उस पर चंदन रोली से टीका कर देंगे। उसके बाद ऊपर से हमें एक चावल का कटोरा प्लेट, छोटी सी प्लेट रख देनी है में और उस छोटी सी प्लेट चावल के ऊपर आप दीप प्रज्वलित भी कर सकते हैं छोटा सा, और चाहो तो आप श्रीफल भी रख सकते हो। उसके बाद स्नान के भाव से सभी को गंगा जल पानी के छींटे लगा देंगे और गणपति जी को यहाँ प्रथम देव पूजे हो तो उनको जो हमने सुपारी रखी थी उनको वस्त्र के रूप में कलावा देंगे और गणपति जी को टीका चंदन कर देंगे। और उसके बाद थोड़े से मोतीचूर के लड्डू रख देंगे क्योंकि आजकल गणेश चतुर्थी भी चल रही है और उनको तुलसी दल का भोग नहीं लगाएंगे, अलग से वहाँ पे रख देंगे चौकी के ऊपर। और वस्त्र के रूप में हमने राधा रानी और कृष्ण को कलावा अर्पित कर दिया और छोटी सी चुंदरी चला ली है या कोई भी वस्त्र आप चला सकते हो। उसको में चंदन रोली से उनको टीका करना है, चावल से टीका करना है। राधा रानी और श्री कृष्ण के हाथों पे, पैरों पे, माथे पे सभी जगह हम टीका करेंगे। तो कान्हा जी को उनकी प्रिय बांसुरी अर्पित करेंगे। जब भी कान्हा जी बांसुरी बजाते हैं तो राधा रानी सुध खोलकर उनकी ओर चली जाती हैं तो हमें बांसुरी अर्पित कर देनी वहाँ पे और थोड़े से उनको इत्र लगा देंगे। पुराणों के अनुसार राधा रानी का जन्म दोपहर 12 बजे के अनुसार वर्णन मिलता है और ब्रजवासियों ने सुबह 4 बजे राधा रानी का जन्म बताया है। उनका मानना है कि राधा जी बिल्कुल शांत और स्वभाव समय में प्रकट हुए जो कि सुबह 4 बजे होता है। और बांसुरी अर्पित करने के बाद आपको राधा जी को श्रृंगार का सामान अर्पित करना है। चाहे तो आप 16 श्रृंगार का सामान भी अर्पित कर सकते हो या तो 5, 7, 3 मतलब कुछ भी चीज़ें आपको राधा जी को अर्पित करनी है। और अब देखिए, राधा रानी को जो भोग लगता है वो विशेष होते हैं। राधा रानी को अरबी बहुत प्रिय होती है तो आप उस दिन अरबी और दही का भोग लगाएं राधा रानी को। और उसी के साथ आप वो पकौड़ी कुछ भी बना सकते हैं और कुछ मिष्ठान भी बना सकते हैं आप राधा रानी को। ऋतु फल हो उन्हें अर्पित करें। और खाने के साथ हमें थोड़ी सी पानी रखना है और तुलसी जरूर से रखना है थोड़ी सी। उसके बाद हमें दक्षिणा रखनी है वहाँ पे। और हमने जो राधा रानी को पैसे चढ़ाए 7 या 5 बार
उनके गोल गोल वार दें। उसके बाद आप चाहो तो आपके पास राधा रानी का विग्रह है तो उनके लिए भी श्रृंगार का सामान लाएं। अगर नहीं है तो कान्हा जी के लिए भी आप श्रृंगार का सामान ला सकते हैं। अगर आपके पास कान्हा जी की विग्रह भी नहीं है, राधा का भी नहीं है, तो आप इसको दान भी दे सकते हैं। इसके बाद हम सीधे हाथ में तथा दाएं हाथ में पुष्प और थोड़ी सी अक्षत लेके राधा रानी की कथा सुनेंगे। तो देखिए 2025 में राधा अष्टमी का व्रत 31 अगस्त 2025 को रखा जाएगा। रविवार को रखिएगा। जैसे आपके शरीर में सामर्थ्य है उस हिसाब से आप व्रत रख सकते हैं। कि 3 नियम होते हैं वो आपको मैं बताऊंगी। उसके बाद जो आपने पुष्प और अक्षत हाथ में लिए थे उनको कथा सुनने के बाद राधा कृष्ण के चरणों में छोड़ेंगे। उसके बाद अब हम आरती करेंगे। सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद प्रेम भाव से राधा कृष्ण की आरती करेंगे। और अगर देखिए आपके घर में लड्डू गोपाल है तो आप राधा रानी के रूप को ही मान के उनकी पूजा करें, पंचास्नान करवाएं, आरती करें और पंचामृत सभी लोग घर के लोग ग्रहण करें। उसके बाद सीधे हाथ में थोड़ा सी जल लेके चौके के चारों तरफ मतलब 3 बार घुमा के आचरण करें। जल को नीचे छोड़े, हाथ जोड़े, क्षमा याचना प्रार्थना करें। जब में रही कमी याचनाओं के लिए क्षमा करें और उनसे प्रार्थना करें। लाडली जी किशोरी जी अपनी कृपा हमारे परिवार पर ऐसे ही बनाए रखें, इसके लिए प्रार्थना करें। तो इस तरीके से राधा अष्टमी की पूजा पूर्ण हो जाएगी। और चलिए देखते हैं राधा अष्टमी का व्रत 3 तरीके से रखा जाएगा, उसके बारे में जानते हैं। कुछ लोग अष्टमी के दिन सुबह से व्रत की शुरुआत करते हैं और दोपहर 12 बजे राधा रानी की पूजा पारण करके व्रत का आचरण कर लेते हैं। और दूसरा तरीके से सप्तमी के दिन से ही शुरुआत की जाती है व्रत की और अष्टमी के दिन सुबह 4 बजे व्रत का पारण किया जाता है। और ज़्यादातर देखिए सभी मंदिरों में राधा अष्टमी की पूजा सुबह 4 बजे हो जाती है। तीसरे तरीके में सुबह अष्टमी के दिन सुबह से ही व्रत की पूजा का आरंभ किया जाता है और नवमी के दिन सुबह व्रत का पारण किया जाता है। तो व्रत कैसे रखना है ये आपकी शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है और व्रत को श्रद्धा भावपूर्ण से आप रख सकते हैं राधा रानी की जयकारे लगाते हुए। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में राधे कृष्ण जरूर से लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप भी खुश रहें।